इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। कौन व्यक्ति कितना कहाँ चढ़ेगा, कौन व्यक्ति किन की निगाह से कितना गिर जाएगा, कौन किसको दुनिया कितना चाहेगी, किसको दुनिया कितना अपनाएगी, ये तो विपाक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम विपाक तो सोच नहीं रहे हैं। लालचंद जी साहब बोलो, सिंगोली वाले, नरेंद्र बाकलीवाल जी, सारा खेल तो उदय करा रहे। अब ये कह रहे हैं कि ये तो सासू जी तो मेरे को कुछ पूछती ही नहीं है। अभी लगाओ विपाक पीछे। अभी क्या करें, ये सास बहू के बस की बात नहीं, तो ज्ञानियों की बात है। यदि थोड़ा बहुत भी ये धर्म ध्यान का ये अंश मात्र भी विकल्पात्मक भूमिका में भी आपके घर गृहस्थी में आ जावे, तो फिर आपके झगड़े नहीं होंगे सास बहू के, देवरानी जेठानी के, भाई भाई के, पिता पुत्र के, आपस में कलीग के। मैं इतना काम करता हूँ फिर भी बॉस मुझे नहीं पूछता है, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी उन्हें पूछ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, इन्होंने नहीं किया इनके साथ ऐसा हो गया, किया उन्होंने था उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, हमने नहीं किया था हमें ही सब कुछ कह रहे हैं। ये जो बातें बन रही हैं, जो भी स्थिति, उदय 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 उदय, नथिंग एल्स। क्या इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे वो जो मैनेजर है, बॉस है, अधिकारी है, मिनिस्टर है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने लाख कोशिश की मेरी फाइल को अटकाने के लिए, लेकिन मेरे अंतराय कर्म का उस जाति का उदय नहीं था, तो वो ऐसे फाइल को रिजेक्ट करते करते उसने ओके कर दिया। वो क्या करे, ऐसा हो जाता है। और हमारे अंतराय कर्म का उदय था क्या, और वो सब कुछ बात बराबर थी, हाँ मैं कर दूंगा, मैं निपटा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी बात बन रही है, और बनते बनते वो कलम उसकी क्यों नहीं चली, ये बतलाओ। वो क्या करे, उदय हमारा काम कर रहा है। क्या कितनी सहजता का ये मार्ग मिल गया है हमारे को, बिल्कुल पर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं हूँ, जो हो रहा है मेरे कारण से हो रहा है, उदय सिर्फ मेरा है। सबको ऐसा अभ्यास करना चाहिए रमेश बुरीचा जी साहब, बिल्कुल सबको अभ्यास करना चाहिए ऐसा। क्योंकि ये ऐसा नहीं जब कोई बड़ी घटना घटेगी तब कह रहे क्या घटना घटेगी, रोज घट रही है सुबह से शाम तक। बैठे बैठे गर्मी लग रही है, बैठे बैठे पैर ही दुख रहा है, बैठे बैठे ऐसे कमर दर्द कर रही है। अब किसका नहीं यार, ये कुर्सी है, मैंने इनको कहा था इतनी खराब चेयर खरीद करके लाए, मैं बैठा नहीं जाता है, दर्द होने रहने लग गया है, इसकी सीट बिल्कुल सही नहीं है, इसका ये ऐसा नहीं है। अब तुम दोषारोपण करते रहो, उदय तो तुम्हारा खराब है, क्या करोगे। ये इसकी फिटिंग नहीं बैठ रही है, इसका ये नहीं हो रहा है, इसका ये खराब आ गया है, हैं? रोटी मेकर ने रोटी खराब कर बनाना शुरू कर दिया, ये अटक गया। अब वो क्या करे, वो परिणमन सब कुछ उदय। ये यहाँ कितना सुंदर ये लिख रहे हैं, ये जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है वह जीवों के सुख के लिए है। जो कर्म के तीव्र, अच्छा नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे अपन, तो इसके नीचे वाला पैराग्राफ, जीवों के कर्मों का समुदाय निश्चय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को प्राप्त कर, निश्चय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को प्राप्त कर, ये कहकर के और कहना चाह रहे हैं अतुल भाई, ये कह रहे हैं इसका मतलब आपके उदयानुसार द्रव्य, उदयानुसार क्षेत्र, उदयानुसार काल, उदयानुसार भाव, ये स्थितियां बनेगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उदय के। आप यहाँ प्लेनों में क्यों रहते हो, आप उधर क्यों नहीं रहते, उदय द्रव्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहना है आप उसी क्षेत्र में रहेंगे, ये उदय ही है। आप क्षेत्र नहीं बदल सकते हैं, ये उदय है। कर्म के उदयानुसार आप यहां से जयपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबलपुर क्यों जा रहे हैं, क्या उदय। क्या करोगे बतलाओ मेरे को। ये पैरों में जो लगी है ना चक्री, क्या
आप नहीं, आप कितना भी सोचते रहो। अभी अभी मैं सोचता रहूं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊं, अभी वो इतना पीछे पड़ रहे हैं फिरोजाबाद कार्यक्रम के लिए, जबलपुर से फिरोजाबाद। मैं कह, अरे भाई मैं जयपुर पहुंचना 1.5 महीने हो गए, मुझे घर जाना है। क्या नहीं पता नहीं, वो सेम डेट वही वहाँ उधर खत्म हो रहा है। बस 3 ही, बस हमारे तो 3 ही दिन, तुम्हारे तो 3 ही दिन है, हमारे तो यहाँ 30 पूरे हो गए। क्या सबका 1-1, 2-2 दिन ही होता है, सबका 2-3 दिन 4 दिन ही होता है, सबका ऐसे ही होता है। लेकिन अब क्या करें बतलाओ? तो फिर मना कर दो कि अब मना करना अभी हमारे हाथ में नहीं है और हाँ करना भी हमारे हाथ में नहीं है। ये जैसा उदयाधीन जैसा होगा, क्या नियति अनुसार, क्षेयोपशमानुसार, परिस्थिति अनुसार हमारा उदय, और अकेला हमारा ही उदय थोड़ी ना, सबके उदय टिके हुए हैं आने नहीं आने के अंदर। किसका? क्योंकि एक अच्छा सोचिए, ये मारीची नहीं, क्या नाम, इंद्रभूति गणधर नहीं आए, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, ये महावीर भगवान के भी तत्संबंधी उदय तो चल रहा था ना, वो उनका भी उदय चल रहा था। और जो भव्य जीव वहां समूह शरण में बैठे हैं, उनका भी तो अपना अपना उदय था, अकेला एक व्यक्ति का नहीं। ये यदि विपाक विषय धर्म ध्यान के उदय के बारे में विचार किया जाए तो सब भी तो जुड़े हुए हैं। अभी अरहंत भगवान के तो चारों अघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। घातीय कर्म 4 नहीं है, वो नष्ट हो गए, और चारों अघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। नाम कर्म का उदय चल रहा है, आयु कर्म का उदय चल रहा है, वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, यशस कीर्ति आदि के सब उदय चल रहे हैं, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। सब जो जैसे जो योग बनेंगे वैसे बनेंगे, और भव्य जीवों का अपना भाग्य अपना काम कर रहा है। उनमें भी देखो 66 दिन में, अतुल भाई 66 दिन में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका भाव बदल गया होगा। 66, हाँ, नहीं सुनने को नहीं मिले, मर के त्रियंश में चले गए, अधोगति में चले गए, और चले गए तो अब नई भाव बने, क्षेत्र से दूर कहीं जाकर के जन्म ले लिया, ट्रांसफर हो गया होगा, क्योंकि कर्म भूमि है, जॉब भी करते हैं लोग। क्या कई लोगों का भाव बदल गया, कई लोगों का भाव बदल गया होगा। फिर रोज जाते हैं, कुछ होता तो है ही नहीं यार, छोड़ो यार हमें तो नहीं जाना। कईयों का भाव बदल गया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका भाव बन गया होगा। क्या तो जिसका जैसा जैसा उदय होना है, आखिर वो भी तो सब परिस्थितियां वहां जुड़ेगी बनेगी, कौन करे? इंद्रभूति के यदि बदलने का काल नहीं आया, या इंद्रभूति के बदलने का जब काल आ गया, तो इंद्रभूति के साथ साथ में उसके 500 शिष्यों के भी बदलने का काल आ गया। अकेले 500 शिष्य ही क्यों, इस तरह के और भी तो दुनिया भर में लोग हो सकते हैं जिनका भाग्य जग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है ना? जैसे मान लो हमने किसी विद्वान को बुलाया, कोई आयोजन रखा, और जब आयोजन की घोषणा हुई, एक व्यक्ति बहुत मायूस हुआ। क्यों? क्योंकि उन तारीखों में वो वहां नहीं था। बोले अरे यार मेरे को तो लाभ ही नहीं मिलेगा, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पर। फिर 10 दिन बाद में खबर आई उनका जो प्रोग्राम था वो 10 दिन आगे पोस्टपोन्ड हो गया। तो बोले तब तो मैं आ जाऊंगा। तो तेरा उदय भी तो उसमें काम कर रहा है, उन सब चीजों में। ये विपाक विचय के आधार पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय भी उसी अनुसार होते हैं। अभी काल नहीं है, क्या बोलो? काल आपको गर्मी के मौसम में रहना है कि सर्दी के मौसम में रहना है, छठे काल में पहुंचना है कि पंचम काल में पहुंचना है कि चौथे काल वाले क्षेत्र में जन्म लेना है कि पहले दूसरे काल वाले क्षेत्र के अंदर पहुंचना है? उदय अनुसार मिलेगी कि नहीं व्यवस्था? मैं वो जो है ना आपके यहाँ, शायद मैंने सिंगापुर में लिया था, क्या पता नहीं मैंने, लेकिन वो मुंबई में चलाया था। जयपुर में तो क्षत्रिय चूड़ामणि में अंत में लिया ही था मैंने। दादा के बारे भावना का छंद है, नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना
है उत्तरोत्तर महादुर्लभ। बस अब ये यहाँ तक जो थी ना उत्तरोत्तर महादुर्लभ, ये जो बातें थी ये तो उदय प्रमाण थी, और आत्मा की साधना ये पुरुषार्थ का काम है। क्या आपका जन्म भारत में क्यों हुआ? बोलो बोलो सिंघई जी साहब, दिनेश सिंघई जी, उत्तम देश में क्यों जन्म हुआ? उल्लास भाई, उदय, उदय नसीब में नहीं है आपके तो मंदिर नहीं मिलेगा आपको, मंदिर के पास मकान नहीं मिलेगा, क्षेत्र नहीं मिलेगा, दर्शन नसीब नहीं होंगे। उदय है, क्या करोगे आप? क्षेत्र के आपके उदय के अनुसार आपको क्षेत्र मिलेगा। एक व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया और एक व्यक्ति ने पाकिस्तान में जन्म लिया, तो आखिर उदय की भिन्नता तो है ही ना। एक व्यक्ति ने जैन कुल में जन्म लिया और एक व्यक्ति ने अजैन कुल में जन्म लिया, ये उदय की भिन्नता तो है ही ना। ये उदय की भिन्नता न होवे तो फिर ये अंतर किस आधार पर दिखाई देवे? ये अंतर का आधार उदय है, और इसके बारे में द्रव्य के बारे में कह रहे हैं, ये क्षेत्र के बारे में भी कह रहे हैं, काल के बारे में भी कह रहे हैं, और भाव, इन चतुष्टयों को वो कर्म का समुदाय प्राप्त होकर के फल देता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देता है। एक ही बीज अमेरिका में वही कॉर्न का यदि बीज डाला जाए तो अलग तरह का उगेगा, और उसे यदि भारत की भूमि पर डाला जाए तो वो बीज अलग तरह से उगेगा। क्षेत्र से प्रभावित होता है वो फल। सब जगह के एवाकाडो यहाँ लगता है, हमारे भारत में जयपुर में तो लगे ही नहीं, उसका पेड़ ही नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि वहाँ का क्षेत्र वैसा नहीं है, वहाँ का काल वैसा नहीं है, वहाँ की परिस्थितियाँ वैसी नहीं है, मौसम वैसा नहीं है, वातावरण वैसा नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी सारी चीज़ें सब फर्क करती हैं। माने ये मैटर करता है, ये उदय, आपका उदय कहाँ कैसा आएगा, विपाक विचय के बारे में ज्ञानी जी विचार करते समय जरूर इनके बारे में सोचते हैं। अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल को देता है, अपने नाम के अनुसार फल प्रदान कर रहा है, अपने नाम के अनुसार फल दिखाई दे रहा है, वो फल को देता है इत्यादि। जैसे ज्ञानावरण से ज्ञान आच्छादित होता है इत्यादि, अन्य कर्म का भी इसी प्रकार फल समझना चाहिए। सब कर्मों का इसी प्रकार से फल समझ लो आप। तो हमने कल परसों बात कही थी, और जब तक फल रहता है तब तक वो परिस्थिति रहती है। आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? कि जब तक इस कुर्सी पर बैठकर आपको आराम भोगने योग्य उदय आपका चल रहा है, तब तक आप यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आप अब जैसे देखो, ऐसा समझिए, अभी कल परसों अपन ने विधान किया था ना, तो भगवान विराजमान करने के लिए अपन वापस गए मंदिर की तरफ, हॉल से मंदिर में गए। अब मंदिर में गए तो नंगे पांव चलते समय कहीं पैर रखा था तो ठीक था, और कहीं पत्थर पर पैर रखा तो बहुत जल रहा था। क्या ठीक है ना? अब जब पैर जल रहा है तो किसका उदय काम कर रहा है, और जब नहीं जल रहा है तो किसका उदय काम कर रहा है? हमारा ही उदय काम कर रहा है ना। अच्छा, अब वो कब तक पैर जलता रहेगा, ये भी तो उदय काम कर रहा है, और कब पैर नहीं जलेगा, कब तक नहीं जलेगा, इसमें भी तो उदय काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो जो उदय है, वो उदय का भी अपना अपना काल है, टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है वो उदय। इसका नाम काल कह रहे हैं। ये भाव, उसकी योग्यता, फल जो है योग्यता रूप वो भाव है, टाइम फैक्टर ये काल है, जगह है ये क्षेत्र है, और द्रव्य के अनुसार, क्योंकि वही पत्थर जो गर्म हो रहा है वही किसी व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ देने में समर्थ होता है और किसी को कम। हर द्रव्य का अपना अपना है। जैसे कोई जैसे बड़ा संकट आता है तो कोई उसे झेल जाता है और कोई नहीं झेल पाता है, तो सबका अपना अपना लागू होता है। इस तरह से अभी ये पुण्य पाप कर्म के फल को ये यहाँ बतला रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से, और बहुत सारे इन्होंने यहाँ एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, अभी पुण्य पाप के फल के बारे में अपन कहते तो कितनी बातें कहते, इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है। देखो, जब जीव के किए हुए शुभ कर्म तीव्र रूप से उदय में आते हैं तब क्या क्या होता है? हमारे द्वारा किए गए, पूर्व में किए गए पूर्वबद्ध कर्म
उसमें जब पुण्य कर्म जब उदय में आते हैं तब जीव पुष्पमाला, सुंदर शैया, आसन, पान, वस्त्र, स्त्री, बाजे, मित्र, पुत्र आदिक तथा कर्पूर, अगर, चंद्रमा, चंदन, वन क्रीड़ा, पर्वत, महल, ध्वजादिकों का तथा हस्ती, घोड़े, पक्षी, चंवर, नगरी एवं खाने योग्य अन्य पानादिकों का तथा छत्र आदिक चिन्हों से राज्य, अवस्था, श्रीमानपना एवं बुद्धिमत्ता आदि प्राप्त कर सुख प्राप्त करता हुआ आनंद मानता। ये सब पुण्य का उदय बता रहे हैं। पुण्य के उदय में कितने तरह के शब्द दे दिए दिनेश सिंह जी साहब, कितने तरह के इन्होंने यहाँ ये फल बता दिए हैं हमारे को। कितने तरह के फल दिखाई दे रहे हैं। पुण्य का फल, पुण्य के फल में क्या क्या होता है जरा उसे गंभीरता से देखिए। कितनी तरह की बातें हैं। अरे जो आपके अनुकूल, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको प्रिय लग रहा है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, वो सब बाहर में किसी का किया हुआ नहीं है, वो सब बाहर में पुण्य के उदय से है। आप कितनी भी तमन्ना करो, मन करो, भाव, लेकिन जो होना है उदय से ज़्यादा नहीं हो सकता और उदय से कम नहीं हो सकता। उदय से ज़्यादा करके देखो, उदय से कम करके देखो, होता ही नहीं है। उसमें चलती ही नहीं है ना हमारी। वो लड्डू वाला एग्जाम्पल हमारा सुना है ना, वो सेठ जी के बच्चे वाला। सेठ जी की इकलौती बच्ची थी, सेठ जी सेठानी, और उन्होंने अच्छा परिवार देख करके अपनी बच्ची का विवाह कर दिया। जब बच्ची का विवाह कर दिया, अच्छा परिवार देखा और बहुत संपन्न, बहुत होशियार थे, काम करते थे, लेकिन इकलौती बच्ची थी और सेठ जी बहुत संपन्न थे। अचानक उदय बदला और जो जवाई थे उनका काम धाम सब गड़बड़ा गया, ठप हो गया। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। तो सेठ जी को सेठानी जी बार बार में कहती थी कि उनको दो ना, कुछ कर दो ना उनको, क्या। और सेठ जी टालते रहते थे, अरे कर देंगे, अब एक ही बच्ची, अब सब कर देंगे, जब दे देंगे बाद में, अभी। अब वो यद्यपि वो भी बहुत स्वाभिमानी थे, वो देंगे तो लेंगे नहीं, क्या। लेकिन ये सेठ जी क्यों टालते रहते हैं। सेठानी जी को बड़ा मन में रहता था कि क्यों 6 महीने हो गए कहते कहते, बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, जॉब तलाश रहे हैं, काम तलाश रहे हैं, बिजनेस का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, इतने इतने परेशान हैं, ये कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। वो बड़ी परेशान रहती थी। और सेठ जी कहते हैं हाँ हाँ करेंगे, हाँ समय आने पर करेंगे, समय आने पर करेंगे। एक दिन दामाद जी घर आए हुए थे और सेठ जी घर पर नहीं थे, और जैसे ही आने की थोड़ी देर पहले सूचना मिली तो सेठानी जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इनकी कुछ अपन हेल्प कर देते हैं, अभी ऐसे तो लेंगे नहीं। तो बोले लड्डू बना देती हूँ, लड्डू में सोने की अशर्फियाँ, उसमें लड्डू के अंदर ही मान करके 2 किलो लड्डू बनाए, लड्डू में सोने की अशर्फियाँ। वाह। अब वो चुपचाप वो डिब्बा पैक करके, पैकेट पैक करके और उनको दामाद जी को दे दिया कि आपने लड्डू बनाए हैं, अभी ताज़ा बने हैं, तो ले जाओ आप इनको। वो बेचारे टेंशन में थे, काम थे, बाज़ार में 50 काम लगे हुए थे, उनसे मिलना है, उससे मीटिंग, वहाँ जाना है, इसका देखना है, सब पहले तो टेंशन में, परेशानी में। अब वो 2 किलो ये लड्डू सासू जी ने और दे दिए। वो सोचते सोचते वो डब्बे हाथ में लेकर के जा रहे थे। और बाहर जाते जाते जब वो जा रहे थे और सोच रहे थे यार ये क्या आफत है यार, ये कौन लेकर के जाएगा, चलते चलते उन्हें मिठाई की दुकान दिखी और उन्होंने 2 किलो जो लड्डू बने थे वो मिठाई वाले को बेच दिए। अब क्या हुआ बोलो, अब क्या होना है। अब ये तो बेच करके चले गए दामाद जी। तो अब सेठ जी आए उधर से, और सेठ जी आए तो ये जो सोदिया था ना, सोद के लड्डू बनाता था, सेठ जी ने सोचा कि वो सेठानी बहुत काम करती है रोज़ाना, क्या आज एक काम करते हैं, उनके लिए लड्डू इसी के से ले चलता हूँ, शुद्ध बनाता है ये, इसी के से ले चलता हूँ। तो सेठ जी ने उसको कहे बनाने वाले को कि भैया 2 किलो लड्डू देना। उसने भी क्या किया, वो 2 किलो का पैकेट रखा था
वही दे दिया सेठ जी को, और सेठ जी लेकर के घर आ गए। जब सेठ जी वो घर लेकर के आए तो सेठानी ने तो वही थैला देखा, वही थैली दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आई बात ये चक्कर क्या है? फटाफट लड्डू लेकर के सेठानी के दिमाग में तो चली रही थी, और सेठानी फटाफट लड्डू लेकर के अंदर गई, और अंदर जाकर के खोल करके वही लड्डू अशरफियाँ, ये क्या हुआ? बाहर आकर के पूछा कि दामाद जी कहाँ मिले? बोले दामाद जी कहाँ आए थे? मेरे से तो कहीं नहीं मिले। बोले लड्डू कहाँ से लाए? 2 मिनट के अंदर सारी बात क्लियर हो गई कि ओहो। फिर सेठानी जी ने बतलाया कि मैंने ये लड्डू के अंदर उनकी हेल्प करने के लिए सोने की मोहरें रख दी थी। ये 15 लड्डू बनाए थे और 15 के अंदर 15 सोने की मोहरें रख दी थी कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो सेठ जी ने समझाते हुए कहा कि देख, मैं तुझे नहीं कहता था क्या, देने वाले के कितने भी परिणाम क्यों नहीं हो, लेकिन लेने वाले का तत्संबंधी उदय नहीं होगा तो तुम्हारे देने से कुछ नहीं हो सकता है। और सुनो, दामाद कंवर साहब के भाग्य में तो था ही नहीं, हलवाई के भाग में भी नहीं था है? नहीं तो यदि वो हलवाई एक आध लड्डू खोल लेता, खुल जाता है, तो उसी के पास में रख लेता। इसलिए भैया सब उदय प्रमाण है। और क्या बतलाएं, वस्तु स्थिति तो ऐसी है, जिस वस्तु का जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जहां जैसा रहना है वो वस्तु वहीं रहेगी। ये उदय की बात भी सेठ जी ने बतलाई, और वस्तु के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता की बात भी सेठ जी ने बताई। इन लड्डुओं का उदय तो छोड़ो, जो था सो था, लेकिन लड्डुओं का यहाँ से उनके हाथ में जाना, हाथ से दुकान पर जाना, दुकान से मेरे हाथ में आना और दोबारा लौट करके घर आ जाना, ये उन लड्डुओं की भी ये घूम फिर करके क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की अपनी योग्यता थी। कौन करे, कौन बदले उसे? हमने तो बदलने की बहुत चेष्टा की। मैं तुम्हें नहीं कहता रहता था, अरे मुझे भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका भी अभी उदय उस जाति का नहीं है, क्या करोगे? हम तो बहुत सोचे, कितनी बार अरे दान देने की सोचते हैं, हेल्प करने की सोचते हैं, सहयोग करने की, जो जहां जैसा हो, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नक्की है, कर नहीं सकता कोई भी व्यक्ति उसके अंदर, एड़ी से चोटी तक का जोर नहीं लगा सकता है। काम होना होता है भाई साहब तो ऐसे चुटकियों में हो जाता है, और नहीं होना होता है तो हाथ ही निकल जाए और वो जो पूंछ अटक गई है उसकी वो अटकाए रखे आपको वर्षों तक, ऐसा है। और होना होवे तो कुछ भी नहीं था, ऐसा हो गया। मेरे पीएचडी की घटना सुनाई थी मैंने, कल आपको पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं होनी थी ना, गाइड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ सीट खाली नहीं है, वहाँ वो नहीं है, 10-12 साल निकल गए नहीं। और जब होना था तो यूनिवर्सिटी वहाँ एक लेक्चर देकर के बाहर निकला, सारे प्रोफेसर बैठे हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब मेरा वहाँ लेक्चर था किसी एक टॉपिक पर, अब मेरा वो सामने किसी प्रोफेसर ने सुना, और सुन करके बस मैं जैसे ही अपना भाषण दे करके नीचे उतरा, उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब आप कौन से डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरी तो पीएचडी नहीं हो रही है, अटका है। अरे नहीं हो, अभी 1 मिनट में लो साइन, खत्म। सोच नहीं सकते थे, ऐसे होता है काम। जब नहीं होना होवे तो नहीं होता है, होना होवे तो ऐसे फास्ट होता है। ये बड़ी विचित्र, ये उदय दिखा रहे हैं यहाँ, पुण्य के उदय से ये सब अनुकूलताएं आपको चारों तरफ दिखाई देगी। ये सब उदय का क्या क्या मिलता है पुण्य के उदय से, बोले आप नाम लो वो आपको दिखाई देगा। ये इन्होंने सब पुराने जमाने के हिसाब से पुष्पमाला वगैरह और ये सब बातें लिखी है यहाँ, आसन शैया चंदन आदि, ये सब वो शीतलता शांति है ना, तो ये सब मिल रहा है आपको। वातावरण ऐसा दिखाई दे रहा है, बाजे बज रहे हैं, मित्र दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुत्रादिक हैं, सुंदर वस्त्र आदि दिखाई दे रहे हैं, भोजन आसन पान मिल रहा है, और क्रीड़ा करने के लिए आपको साधन सुविधाएं मिल रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।